अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू ताशरीन इमिग्रेशन सोल्यूशन पॉडकास्ट, जहां हम शेयर करते हैं आपसे डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में, बताते हैं आपको लेटेस्ट इमिग्रेशन वर्ल्ड की न्यूज़ और देते हैं वो टिप्स आपको जिससे आप अपने आप को वीज़ा रिफ्यूज़ल से सेव कर सकते हैं। ऐसे ही एक और प्रोग्राम के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है इनोवेटिव वर्क परमिट। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कनाडा जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताशरीन इमिग्रेशन सोल्यूशन के सीईओ ताशरीन अब्बास गोंदल, जो हमें देंगे अपडेट इस प्रोग्राम के बारे में और गाइड करेंगे हमें सिग्निफिकेंट बेनिफिट के बारे में इस प्रोग्राम के। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, हमें सबसे पहले बताएं कि इनोवेटिव वर्क परमिट क्या है और ये प्रोग्राम कैसे बाकी के प्रोग्राम से जो आप ऑफर करते हैं डिफरेंट है। थैंक यू जी। अच्छा, कनाडा में आप 2 वे से ही आप कनाडा में अपनी इमिग्रेशन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जॉब ऑफर बेस किसी भी वर्क परमिट के ऊपर जाके आप एज ए एम्प्लॉय अपनी पीआर ले सकते हैं, और सेकंड आप अपना न्यू बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। चाहे आप बिजनेस स्टार्टअप के अंदर करें, इनोवेटिव के अंदर करें, या आप C11 के अंदर करें, IMP के अंदर करें, किसी भी बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर आप अपना बिजनेस सेटअप करें तो आप पीआर ले सकते हैं। सो उनमें से ही एक इनोवेटर बिजनेस इमिग्रेशन है जो कि अंडर IMP आता है। सो इसमें आपके पास एक यूनिक बिजनेस प्लान होना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका पाकिस्तान में कोई रनिंग बिजनेस हो, आउट ऑफ कनाडा कोई बिजनेस हो, आप कहीं जॉब भी करते हैं, आपका एक विजन है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, मैट्रिक है, अंडर मैट्रिक है, लेकिन आपका एक विजन है बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जिसमें कोई AI कोई टेक इन्वॉल्व है, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, काश्तकार हैं आपको अगर यही बिजनेस सिर्फ हम आपको कनाडा में बना के दें, आपको वहाँ पे बिजनेस सेटअप करके दें, आपको लीज पे हम लैंड लेकर दें जहाँ पे आप अपनी ये फार्मिंग करें, ये भी एक बिजनेस हो सकता है। जिनका कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बिजनेस है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, वो भी अपना कर सकते हैं। या आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जो रियल एस्टेट का बिजनेस करती है और आपके पास एक रियल एस्टेट का एक एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन का भी, तो वो भी हम कर सकते हैं। आप एज ए स्कूल टीचर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना स्कूल हो, आप एज ए टीचर भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक स्कूल रन करने का, एकेडमी रन करने का, कंसल्टेंसी रन करने का एक विजन है, एक एक्सपीरियंस है, तो हम उसके एक्सपीरियंस को ही कनाडा में मूव कर सकते हैं। हम बिजनेस प्लान गवर्नमेंट को देंगे, बिजनेस आपका हम इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, हम आपका एक गवर्नमेंट से आपका प्रोग्राम अप्रूव्ड करवाएंगे। वो जो प्रोग्राम अप्रूव्ड करवाएंगे हम, उसकी बेस पे ही आप अपनी फैमिली के साथ इनोवेटर बिजनेस प्रोग्राम के आप वर्क परमिट ले सकते हैं, जो कि आप इनसाइड कनाडा में जाके अपना उसको आप रन भी कर सकते हैं और अपना वर्क परमिट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। सर, हमें ये बताइएगा कि इनोवेटिव वर्क परमिट के लिए आपको कितना बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड है? देखिए, सबसे बड़ी क्लाइंट को, जो मेरे फॉलोअर्स को यहाँ पे इशू पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आप अमाउंट होल्ड नहीं कर सकते, आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं। सो आपको इनोवेटर बिजनेस परमिट के लिए लिविंग एक्सपेंस जस्ट शो करने हैं। अब आपके वो लिविंग एक्सपेंस फैमिली साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। हस्बैंड वाइफ या आपके बच्चे 1 से 2 या 3 हैं, तो आप 20 to 22 या 25,000 कैड आपके पास है। क्लोजिंग बैलेंस 4 से 5 मिलियन होना चाहिए। या आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं या सिंगल हैं तो आप 15 to 18,000 डॉलर भी आपके पास से लिविंग एक्सपेंस होने चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके परमानेंट पड़े रहे, जस्ट आपके पास प्रूफ होना चाहिए लिविंग एक्सपेंस का। मेन क्या होता है कि बैक एंड पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान हो, जो कि आपको पता है कि एज ए लॉयर हम लास्ट 15 ईयर से बिजनेस को डील करते हैं। तो मेरी टीम से आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करके आपको हेल्प आउट कर सकते हैं बिजनेस के लिए। ओके सर, मुझे ये बताइएगा कि अदर देन बैंक स्टेटमेंट, व्हाट आर द अदर रिक्वायरमेंट इनोवेटर वर्क परमिट में आपको चाहिए होती हैं? जो देखिए, बैंक स्टेटमेंट तो लिविंग एक्सपेंस जरूरी है, इसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस बिजनेस को रन करने के लिए नहीं चाहिए, आपको जस्ट बिजनेस प्लान चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान में डेफिनेटली आपके बच्चों की एज मैटर करती है, जिनको आप साथ एज ए स्पाउस लेके जाना चाह रहे हैं,
अंडर 22 के बच्चे होने चाहिए, आपकी मिसेज है, आप हैं, आपकी अगर एजुकेशन है पाकिस्तान में मिनिमम FA इंटरमीडिएट ICS ICOM या डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको PR भी मिल जाती है। अदरवाइज़ आपको पाकिस्तान से एजुकेशन की इसमें इतनी नीड नहीं है कि आपको एजुकेशन की वजह से आपको वर्क परमिट आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बिज़नेस इमिग्रेशन है तो आपको इसके ऊपर ही देन आपके बिजनेस प्लान के ऊपर आपको वर्क परमिट मिलेगा। सेकंड, आपका मेडिकल क्लियर हो, जो जब आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो आपको डायबिटीज़, आपको TB, आपको कैंसर, आपको HIV, ये 3-4 जो मेजर चीज़ें हैं ये आपकी इन केस अगर हैं भी, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान में मोस्टली आप कर ले ज़्यादा जो जितनी भी पॉपुलेशन है मोस्टली डायबिटीज़ का भी यहाँ पे पेशेंट काफ़ी है। जितने भी करना चाह रहे हैं हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, कुछ क्लाइंट्स की डायबिटीज़ होते हैं, लेकिन मैं ये उनको एडवाइस करता हूँ कि आप जब अपना मेडिकल करवाएं आप अपनी मेडिसिन स्टार्ट रखें, आपका वायरस, आपकी शुगर अंडर कंट्रोल हो, आपको अगर हेपेटाइटिस भी है तो आप अगर उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपका वायरस नॉट डिटेक्ट है या अंडरलाइन है आपका वायरस, तो आपकी वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आएगी, तो आपको उसकी वजह से जो आपका मेडिकल होगा वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, सो अदर देन बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, जब भी हम बिज़नेस इमिग्रेशन की बात करते हैं तो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इनोवेटिव वर्क परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है? मेरा ख्याल है अगर हम कंपेयर करें तो विजिट वीज़ा जितना इसका प्रोसेसिंग टाइम है, जब हम आपका एक बिज़नेस प्लान अप्रूव करवाएंगे तो अप्रूव होने के फ़ौरन बाद आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा एज ए इनोवेटर बिजनेस परमिट। तो पाकिस्तान से जो वर्क परमिट अप्रूव हो रहे हैं वो 4 से 6 महीने 8 महीने लग रहे हैं। सो टोटल टाइम इसमें तकरीबन 6 से 8 महीने लग जाएगा। सो टाइम मेरा ख्याल है इनफ बड़ा मिनिमम टाइम है। सो अभी आप अगर PR को देखें तो वो 5 साल 8 साल तक उसका टाइम चला गया, लेकिन इसका टाइम सबसे कम है। LMIA की अप्रूवल से भी, आपके बिजनेस सेटअप से भी, आप C11 से भी, या आप IMP से, या आपके स्टार्टअप वीज़ा से टाइम कम है। इसका इनोवेटर बिजनेस परमिट का टाइम 6 to 8 मंथ है मैक्सिमम। ओके, और अगर हम कंपैरिजन करें डिफरेंट बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम के साथ तो ये इनोवेटिव वर्क परमिट उनसे कैसे बेहतर कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम उससे ज़्यादा बेहतर है? देखिए, कनाडा में कोई भी बिजनेस जो प्रोग्राम है, मैं किसी प्रोग्राम को भी डिग्रेड या किसी प्रोग्राम को मैं ऐसा नहीं करूँगा कि ये प्रोग्राम उससे बेहतर है। हर प्रोग्राम एक अपनी कैटेगरी के अंदर एक टॉप रैंक के ऊपर है। तो स्टार्टअप वीज़ा सबसे बेहतर है, एक्सप्रेस एंट्री है, PNP है, C11 है, IMP है और इनोवेटर बिजनेस परमिट है। सो इसमें यह है कि आपको टाइम बड़ा आपका जो है ना, वो जो टाइम कंज्यूम आपका हो रहा था उसको बड़ा मिनिमम होता है। इसको लेके आपके पास बिजनेस आइडिया है, आप चाहे एम्प्लॉय भी हैं कहीं पे, लेकिन आपके पास एक बिजनेस प्लान है, तो हम उस बिजनेस प्लान को ही रजिस्टर करवा के, बाकी जितने प्रोग्राम है उन सब में आपका एक बिजनेस का बैकग्राउंड चाहिए होता है। आप एज ए एम्प्लॉय आप बिजनेस जाके कनाडा में स्टार्ट नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम में आपको ये बेनिफिट है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अगर आपका प्लान नहीं है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम के पास भी 100 ऐसे प्लान हैं जो हम आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपको पिच कर सकते हैं। इसमें ये बेनिफिट है कि आप एज ए एम्प्लॉय भी अपना बिजनेस प्रोग्राम दे के उसको रजिस्टर करवा के कनाडा से एग्जाम्पशन लेके वर्क परमिट की, तो हम वर्क परमिट सबमिशन करेंगे जिसकी बेस पे आप कनाडा अपने टेम्परेरी रेजिडेंसी के ऊपर जा सकते हैं। ओके सर, अब हम उस बारे में बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान से अप्लाई करने वालों का मेजर कंसर्न होता है, वो होता है PR। तो इस प्रोग्राम में क्या PR आपको जाने से पहले मिलती है या वहाँ जाकर आपको 6-7 माह बाद PR के लिए अप्लाई करना होता है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कनाडा में कोई भी अगर अपना बिजनेस सेटअप करता है, बिजनेस कोई भी कनाडा में अगर अपना स्टैब्लिश करता है, तो उसका द एंड ये एम होता है कि मैं अपने बच्चों के साथ सेटलमेंट लूँ, PR लूँ, कनेडियन पासपोर्ट लूँ, कनेडियन बच्चों की एजुकेशन फ्री हो, मेडिकल फ्री हो, मुझे बेनिफिट मिले। सो ये जो इनोवेटर बिजनेस परमिट है इसके ऊपर भी आप अपनी PR ले सकते हैं। PR आपको पता है कनाडा में एक्सपीरियंस बेस पे मिलती है। जब आप अपना बिजनेस 1 साल रन करेंगे या 1 साल का आप टैक्स पे करेंगे तो आप आ जाएंगे कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में। हर वो बंदा जो 12 मंथ से कनाडा में लीगली रह रहा है वो कैनेडियन लॉ के अंडर PR के लिए एलिजिबल है। आपको इस बिजनेस की बेस पे PR भी मिलेगी और देन आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर आप इस बिजनेस से एक जॉब भी, एक नहीं आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो तो आप मल्टी जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर को, अपने कज़न को या अपने भाई को आप अपने बिजनेस की जॉब ऑफर के ऊपर भी कनाडा में इनवाइट कर सकते हैं। सो बेनिफिट तो आपको बिजनेस इमिग्रेशन के बहुत सारे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ बहुत यूज़फुल इंसाइट शेयर किए हैं।
जैसे कि आपको पता है इनोवेटिव वर्क परमिट के लिए आपको पाकिस्तान में ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक क्लियर विजन होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को कैसे कनाडा में जाके रन करेंगे और उससे सिग्निफिकेंट बेनिफिट क्रिएट करेंगे कनाडा के लिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हम दोबारा आएंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ, और आप तब तक हमारे तमाम चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, क्योंकि हम शेयर करते हैं आपके साथ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।